दोस्तों, दुनिया भर में लगभग सभी तबके में कई विकलांग तो आपने देखे होंगे जो किसी न किसी कारणवश विकलांग हो गए होंगे। विकलांगों में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी विकलांगता के कारण अपना आत्मविश्वास तक खो देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी विकलांग होते हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वे आत्मविश्वास से भरपूर होकर उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसे ही विश्व भर में विकलांग लोगों के साथ जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे असाधारण विकलांग व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। भारत कुमार 10 दिसंबर 1979 को जन्मे भारत कुमार भारत के पैरा तैराकी खिलाड़ी हैं। एक विश्व चैंपियन भारत कुमार ने भारत को पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 50 से भी अधिक पदक जीतकर गर्वित बना दिया है। इन्होंने अपने इस जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि उन्होंने आयरलैंड में IWES विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 अंतर्राष्ट्रीय खिताब, 1 रजत और 1 स्वर्ण पदक और 40 राष्ट्रीय स्तर के पदक जीते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई और अन्य पदक भी जीते हैं। युवा भारत स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, मलेशिया और चीन जैसे देशों में इन्हें भेजा गया है। सुधा चंद्रन दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक और टीवी अभिनेत्री सुधा चंद्रन 17 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी जब वह मुंबई से चेन्नई की यात्रा कर रही थी। उस हादसे में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया था, जिसे विघटित करना पड़ा। लेकिन बहादुर सुधा चंद्रन ने अपने अदम्य आत्म को नहीं छोड़ा और जयपुर में उन्होंने एक पैर की मदद से अपने सपने और पेशे को पूरा करना जारी रखा। इनके जीवन पर नाचे मयूरी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें उन्होंने अपना किरदार खुद निभाया है। इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली भारतीय अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता है। 27 वर्षीय अरुणिमा सिन्हा ने 11 अप्रैल 2011 को एक दुर्लभ दुर्घटना में अपने बाएं पैर को खो दिया था। इस हादसे से निकलने के बाद उन्होंने 21 मई 2013 को अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का दृढ़ संकल्प लेते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, जो उन्होंने पूरा भी करके दिखाया है। प्रीति श्रीनिवासन जो 1997 के राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत के दौरान तमिलनाडु की अंडर 19 टीम की कप्तान थी और तैराकी में चैंपियन थी, उनकी दृढ़ इच्छा के साथ उनकी अक्षमता को हरा दिया। 11 जुलाई 1998 को 18 साल की आयु में क्वाड्रिप्लेगिक नामक एक खतरनाक बीमारी हो गई, जिस कारण वह आगे तैराकी को जारी नहीं रख पाई। लेकिन 34 वर्षीय प्रीति के पास एक गैर सरकारी संगठन है जिसे सोल फ्री कहते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगताओं से पीड़ित उन महिलाओं को वह आशा प्रदान करती हैं। गिरीश शर्मा दोस्तों, बैडमिंटन का खेल काफी जोश भरा खेल होता है, लेकिन अपना एक पैर गंवा चुके बैडमिंटन चैंपियन गिरीश शर्मा ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कैसे भी हो, आप अपने जीवन के पसंदीदा क्षेत्र में चैंपियन बन सकते हैं। जब वह 2 साल के थे तो उन्होंने अपना एक पैर ट्रेन दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी विकलांगता को अपने लक्ष्य के बीच में आने नहीं दिया।
स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों, दुनिया के महान साइंटिस्ट में गिने जाने वाले स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च सन 2018 को निधन हो गया जब वे 76 वर्ष के थे। यह दुनिया की एक दुर्लभ बीमारी मोटर न्यूरॉन से ग्रस्त थे। इस बीमारी के कारण उनके दिमाग को छोड़कर बाकी के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इन्होंने ब्लैक होल पर रिसर्च की। दुनिया में अपने अनेकों रिसर्च के कारण यह जाने जाते हैं। इनकी लिखी बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबसे प्रसिद्ध बुकों में से एक है, जिनको बेस्ट सेलिंग का भी दर्जा मिला हुआ है। यह केवल विज्ञान में ही नहीं बल्कि टीवी शो और सीरियल्स में भी हिस्सा लेते थे। हेलन केलर। दोस्तों, हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अलाबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थी। वह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बहिर और दृष्टिहीन महिला थी। इन्होंने अपना जीवन काल विकलांग लोगों को समर्पित कर दिया। एक विपुल लेखक केलर ने कम से कम 39 देशों की यात्रा की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश म्यूनिच में हुई है। वह बचपन में पढ़ाई में काफी कमजोर थे। उनके कुछ अध्यापकों ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। वह 3 साल की उम्र तक सही से बोल भी नहीं पाते थे। दिमागी रूप से कमजोर आइंस्टाइन के कुछ आविष्कारों के लिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और वे एक सफल तथा बहुत बुद्धिमानी वैज्ञानिक बने। आधुनिक समय में भौतिकी को सरल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन 1981 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके आविष्कारों के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। रॉबिन विलियम्स। रॉबिन विलियम्स का जन्म 21 जुलाई 1951 को शिकागो यूएस में हुआ था। वह जन्मजात ध्यान घाटे सक्रियता विकार से पीड़ित थे। रॉबिन विलियम्स एक अमेरिकी फिल्म अभिनेता व हास्य कलाकार थे। उन्हें 1997 में गुड विल हंटिंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने विकलांगता के कारण इन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। टॉम क्रूज। हॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध एक्टर्स में से एक टॉम क्रूज भी एक विकलांगता के शिकार हैं। यह डिसलेक्सिया नामक एक बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है। इस बीमारी के बावजूद टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में अच्छा अभिनय किया है। वह 3 अकेडमी पुरस्कारों के लिए नामित किए गए थे और उन्होंने 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। टॉम क्रूज ने 19 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और सफल फिल्मों की सूची के साथ बेहद लोकप्रिय स्टार बन गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।